ये बिलोंग रियल पॉजिटिव नंबर। तो ए बी सी जो है इसमें रियल पॉजिटिव नंबर है और हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग करें, और या फिर हम इसमें वेरिएबल इक्वल भी रख सकते हैं। क्लियर ये बात? अगर हम वेरिएबल को इक्वल रखते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले लेते हैं वही अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन। इसमें ज्योमेट्रिक मीन नहीं लेंगे क्योंकि ये वह रिजल्ट प्लस में है और रिजल्ट रेसिप्रोकल में है। तो a प्लस बी प्लस सी अर्थमेटिक मीन में आता है, a इंटू बी इंटू सी ज्योमेट्रिक मीन में आता है, 1/a 1/b 1/c हार्मोनिक मीन में आता है। तो हम कंडीशन लेंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन। क्लियर? चलिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों का अर्थमेटिक मीन कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मैंने आज शुरुआत में ही आपकी क्लास जब हमने शुरू की थी, हमने इसी कंडीशन से शुरू की थी कि हार्मोनिक मीन कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल 9। क्लियर? तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या रिजल्ट क्लियर हुआ? ये वैल्यू या तो 9 या फिर 9 से अधिक, या तो 9 या फिर 9 से अधिक, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 9। तो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू इक्वल 9। क्लियर? तो एक तो हमारे पास ये तरीका है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, वेरिएबल इक्वल करने का। तो इसकी हम मिनिमम वैल्यू लिख दें, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 9। अब देखिए वेरिएबल जब इक्वल करेंगे, इन सबको 1 1 भी रख सकते हैं, 2 2 भी और 3 3 भी, सबको 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यह सबको ए भी पुट कर सकते हैं। तो ये 3 और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। तो रिजल्ट कितना बनेगा? 9। हम ऐसा भी कर सबको ए पुट कर दें तो 3a, और ये कितना हो जाएगा? 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a। तो 3a इंटू ए कितना आएगा? 3/a, ए से ए कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आया? 9। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इक्वल करके भी हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। बताइए बच्चों, क्लियर ये बात? देखिए आज हमने शुरू किया अलजेब्रा का टॉपिक मैक्सिमम और मिनिमम, और इसके हम 15 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चन हम ले थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, इसमें एक से एक लेटेस्ट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ थोड़े कठिन क्वेश्चन हैं, अगर एग्जाम जैसे तुम देखते हो बहुत कठिन क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम जो आने वाले एग्जाम के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है वो भी आज कराने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जो टॉपिक है अलजेब्रा में जो आता है, और एसएससी के एग्ज़ाम में और सीपीओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं तुम्हें इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट और बता दूं। देखिए बच्चों, ना हमें वेरिएबल इक्वल करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की। इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। यदि हमारे पास n वेरिएबल हैं, तो इस एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ये कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट विद इन 1 सेकेंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं। ना आपको वेरिएबल इक्वल करने हैं और ना ही अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन यूज करना है। वो रिजल्ट क्या है देख, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी n टर्म। तो इसमें कितनी टर्म है? n टर्म इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1 अप टू n टर्म, इन दोनों की प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ 3 टर्म है a प्लस बी प्लस सी और तीनों का रेसिप्रोकल है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट की और हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह a b c d f g h n टर्म है, 1/a 1/b 1/c ये भी n टर्म है। हमें इन सब की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू।
तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है n, तो मिनिमम वैल्यू होगी इनकी n स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर है बच्चों, तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी n स्क्वायर। अब देखिए कितने टर्म है a b c, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आया था 9। अगर मैं ये कहूँ इसी क्वेश्चन में a प्लस बी और 1/a प्लस 1/b फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, तो बच्चों कितने टर्म है, एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल b, तो इसमें दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं a और b, तो इसका आंसर क्या होगा 2 स्क्वायर यानी 4। 3 वेरिएबल 3 स्क्वायर, 4 वेरिएबल 4 स्क्वायर, 5 वेरिएबल 5 स्क्वायर, और यदि n वेरिएबल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर मान लीजिए इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5 वेरिएबल है हमारे पास, या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ई प्लस पी 5 वेरिएबल हैं, और 1/x प्लस 1/, वो भी 5 है, तो दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 स्क्वायर, आंसर 25। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसमें लिखा इफ x माइनस 5 y माइनस 6, इफ x माइनस 5 y माइनस 6 और z माइनस 10 इक्वल 1331, 1331, तो x माइनस वाई, y माइनस 6 और z माइनस 8 इक्वल 133, चलो 10 इक्वल 1331। हमें इस क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर स्टूडेंट। देखिए अभी हमने बताया था ये प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। हालांकि तीनों वेरिएबल इक्वल भी कर सकते हैं, पर वो तो बाद का तरीका, पहले तो हमें समझना है इसको, फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब बच्चों ध्यान से इसको समझो इसका अर्थमेटिक मीन x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 6 प्लस जेड माइनस 10 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल इन सब का ज्योमेट्रिक मीन x माइनस 5 वाई माइनस 6 जेड माइनस 10 की पावर 1/3। क्लियर स्टूडेंट। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस तुम्हें केवल बोर्ड पे देखना है, समझना है। अब समझो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस माइनस 10 16 माइनस 5, तो माइनस 21 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1331 की पावर 1/3, और ये रिजल्ट कितना बन जाएगा 1331 11 की क्यूब, इससे पावर कैंसिल 11 11 दिया 33, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 21 इक्वल 33, और ये 21 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हम कह सकते हैं बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल 54। तो बच्चों ये रिजल्ट या तो 54 है, ये वैल्यू या तो 54 या फिर ग्रेटर देन 54, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 54। तो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू वो कितनी आ गई इसकी 54। बताइए बच्चों कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर था हमारा इसमें 6। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो उसमें लिखा है a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 12।
इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 12, a प्लस b प्लस c प्लस 3c इक्वल 12, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a b स्क्वायर c क्यूब, a b स्क्वायर c क्यूब। हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों, ये वैल्यू प्लस में है, ये प्रोडक्ट में है, तो हम कौन सा मीन यूज कर सकते हैं इसमें? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए इन सब का जो अर्थमेटिक मीन आएगा a प्लस, ये 2b है तो इसको लिख सकते हैं b प्लस b, इसमें 3c है तो c प्लस c अपॉन 6। तो इसमें जो वैल्यू है वो 6 है, एक a है, 2 b है और 3 c, ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। इन सब का ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी c इंटू सी टू द पावर 1/6। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए इन सब का रिजल्ट क्या बनेगा? a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल, और ये रिजल्ट क्या बन जाएगा बच्चों? a b स्क्वायर c क्यूब टू द पावर 1/6। यहाँ से रिजल्ट कितना होएगा? ये रिजल्ट है 12, तो 12/6 टू ग्रेटर देन इक्वल, और ये a b स्क्वायर c क्यूब टू द पावर 1/6, दोनों तरफ की पावर 6 कर देते हैं, टू द पावर 6 a b स्क्वायर c क्यूब। अब देखिए बच्चों, ये वैल्यू जो है या तो टू द पावर 6 या फिर उससे लेस देन है, या तो टू द पावर 6 या फिर उससे कम, तो मैक्सिमम कितनी है? टू द पावर 6। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है टू द पावर 6 है। अब देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है। हमने बताया था ये तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन का तरीका है। एक होता है वेरिएबल इक्वल करके, हम इसको डायरेक्ट इक्वल भी कर सकते हैं। कैसे? इसको भी ध्यान से समझो। इन सबको इक्वल रख देते हैं, तो a बराबर b बराबर c सबको 2 रख दो। अब देखना a 2